प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम में निर्धारित भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति का परिचय। भारतीय संस्कृति के विषय में वेदों में महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। वैदिक संहिताओं में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। वेदांग साहित्य में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष आते हैं। इन वेद एवं वेदांग साहित्य के अध्ययन से तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है, जिसका हम निम्न बिंदुओं के आलोक में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। पहले बिंदु पर चलते हैं। उस समय सामाजिक जीवन क्या था, कैसा था, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ऋग्वेद कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। पिता ही गृह का स्वामी अर्थात मुखिया हुआ करता था। अपने समस्त कुटुंबियों के साथ जीवन यापन करते हुए पिता अपनी संतति अर्थात संतान के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता था। पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को भी समुचित शिक्षा प्रदान करके उन्हें सद्गृहस्थ बनाता था। उस समय स्त्रियां भी उपनयन संस्कार युक्त होकर जनेऊ धारण करती थीं। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्या प्राप्त कर कुछ स्त्रियां गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होती थीं, तो कुछ आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर विद्याध्ययन और अध्यात्म में ही जीवन व्यतीत करती थीं। वे क्रमशः सद्योद्वाहा और ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के सूक्ष्म संकेत भी प्राप्त होते हैं। पुरुष सूक्त के एक मंत्र के अनुसार परम पुरुष के मुख, भुजाओं, उदर एवं पाद से क्रमशः 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति बतलाई गई है। अर्थात उस विराट पुरुष से, परम पुरुष से के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्य और पाद से शूद्र की उत्पत्ति हुई। परंतु उस समय वर्ण करना अर्थात चुनना, इस अर्थ में उसकी अभिव्यक्ति होती थी। वर्ण शब्द जाति के अर्थ में रूढ़ नहीं था और वस्तुतः यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। एक ही परिवार में चारों वर्णों के लोगों के एक साथ रहने के संकेत ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ऋग्वैदिक काल में गृहस्थ जीवन को सर्वाधिक महत्व मिलता था और गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने का प्रमुख आधार विवाह संस्कार था, जो एक सुव्यवस्थित प्रथा के रूप में विकसित हो गया। वैदिक काल में नारी का अत्यधिक महत्व था। वह पत्नी, दुहिता, माता, भगिनी आदि रूप में सम्मानीय थी। अर्थात वैदिक समय में नारी का स्थान काफ़ी सम्मानजनक था और उस समय पर्दा प्रथा का भी कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि अभी ऊपर कहा कि सद्योद्वाहा और ब्रह्मवादिनी भी स्त्रियां कहलाती थी। लोपा, मुद्रा, घोषा, विश्ववारा आदि उद्भट विदुषी नारियों का उल्लेख भी वहाँ प्राप्त होता है। वैदिक काल में व्यक्तियों का जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित था, अतः वे ग्राम्य जीवन व्यतीत करते थे। ग्राम के साथ नगरों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वह समाज अधिक जटिल नहीं था, सरल समाज था। आर्थिक जीवन, वैदिक काल में लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इस पर भी हम चर्चा करें। प्रारंभ में ऋग्वैदिक आर्य जन घुमक्कड़ थे।
वे यत्र तत्र घूमते हुए कृषि कार्य करते थे और अधिकांश समाज पशुपालक था। कालांतर में वे एक सुव्यवस्थित तथा एक निश्चित स्थान पर रहने वाले समाज के रूप में सुसंगठित हुए, अर्थात उन्होंने एक साथ रहना, कुटुंब के रूप में रहना, ग्राम के रूप में रहना, ऐसा उन्होंने अपने को विकसित किया। उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि तथा पशुपालन था। ये कृषि और पशुपालन रूपी कार्य परस्पर निर्भर थे। कृषि करने के लिए पशु की आवश्यकता थी, हल जोतने के लिए बैल आदि प्राप्त होते थे। जो गाय पालन गोपालन होता था, वहाँ गौवों से बछड़े प्राप्त होते थे और उनको कृषि कार्य में और भारवाहक के रूप में उनको प्रयोग में लिया जाता था। कृषि कर्म पशुओं से संपन्न होता था और पशु अपना भोजन कृषि से प्राप्त करते थे। अश्विन देवों ने सर्वप्रथम आर्यों को हल द्वारा बीज बोने की कला सिखाई थी। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त के 6ठे मंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। अथर्व संहिता में वर्णित है कि पृथु नामक राजा ने सर्वप्रथम पृथ्वी को जोत कर समतल बनाया और उन्हीं के नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आजीविका का मुख्य साधन था। पशुओं में गाय बैलों की सर्वाधिक महत्ता थी। बैलों से कृषि कर्म किया जाता था। गाय से दुग्ध, दही आदि पदार्थ प्राप्त होते थे। गाय का धन के रूप में काफ़ी महत्व था। विनिमय या लेन देन का साधन भी गौ थी। ऋतुइयों को दक्षिणा के रूप में भी गाय दी जाती थी, यानी उस समय मुद्रा और संपत्ति का आधार गोधन था। पशुपालन के अतिरिक्त तक्षण कार्य यानी बढ़ईगिरी, करमार, लोहार, भीषक, वैद्य, कुलाल, कुम्हार, रथकार, निषाद, मल्लाह आदि के कार्य भी आजीविका के लिए प्रचलित थे और उनसे आजीविका प्राप्त होती थी। वैदिक ग्राम आत्मनिर्भर थे। आवश्यक सेवाएं या वस्तुएं प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध होती थीं। भोज्य पदार्थ कृषि कर्म से उपलब्ध हो जाते थे। दुग्ध, घृत आदि पशुओं से मिलते थे। वस्त्र आदि कपास से प्राप्त होते थे। गाँव में बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नापित, नाई, वैद्य आदि की सेवाएं उपलब्ध थी। वैदिक काल में संगीत विद्या उन्नत थी। साम संहिता में संगीत के सातों सुरों का शास्त्रीय विवेचन उपलब्ध होता है। उस समय वास्तुकला भी उन्नत अवस्था में थी। भोजन शुद्ध, सात्विक एवं स्वास्थ्यवर्धक होता था। धार्मिक स्थिति, उन समय उनकी क्या धार्मिक स्थिति रही? धर्म के मामले में वे ज़्यादा प्राकृतिक थे। प्रकृति के देवी देवताओं का ही ज़्यादातर ऋग्वेद में उनका आवाहन हुआ है। उनसे धन्य धान्य की कामना की गई है। पशु पक्षी के रक्षा की भी कामना की गई है। उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है। संतति के रक्षा की कामना की गई है। इस तरह से उनका समाज और उनका धर्म मूलतः प्राकृतिक था। प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन था और प्रकृति के देवताओं का मानवीकरण करते हुए वे अपने धर्म का आचरण करते थे। अनेकशः और प्राय सभी वैदिक संहिताओं में इसका उल्लेख मिलता है। धार्मिक की सत्ता, प्रभाव तथा व्यापकता में दृढ़ विश्वास था। ऋग्वेद में 33 देवताओं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, इंद्र तथा प्रजापति का उल्लेख मिलता है। इंद्र ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता था। ऋग्वेद में बहुदेववाद एवं एकेश्वरवाद, सर्वात्मक परब्रह्म की सत्ता के भी सूत्र प्राप्त होते हैं। तो धार्मिक स्थिति वहाँ पर सरल समाज था और धर्म की व्यवस्था बहुत जटिलता नहीं थी। कर्मकांड भी नहीं था। यज्ञ हवन आदि के कार्य किए जाते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समस्त याज्ञिक कार्य किए जाते थे। राजनैतिक स्थिति, राजसत्ता का प्रादुर्भाव इसी समय हुआ। राजा सर्वोच्च पद पर होता था। ब्राह्मण पुरोहित का कार्य किया करते थे और मंत्री का भी काम किया करते थे। सभा और समिति राजा की सलाह का परिषद होती थी। राजा कोई भी निर्णय लेने के लिए ज़्यादा स्वतंत्र नहीं था। प्रजा द्वारा गठित सभा और समिति के निर्णय को मानने के लिए वह बाध्य होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद
का जो समाज